पता चला आपको हमला हुआ है उन पर, तो आप लोग का क्या रिएक्शन था, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उन पर अचानक से हमला? ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एकदम से ये गलत तरीके से, वो शायद, वैसे तो पुलिस जांच में ही पता लगेगा एक्चुअली वो किस तरीके का व्यक्ति है, क्या है। वैसे लग ऐसा रहा था वो प्री प्लान्ड व्यक्ति था, पहले ही सोची समझी उसकी साजिश थी, जो उसने एकदम से कोई ना बात करी ना और करी, एकदम से ऐसा काम किया और कुछ सनकी टाइप ही लग रहा था, वरना तो ऐसा कोई नहीं होता। और जितनी इजीली सीएम मिल रही है लोगों से, शायद लोगों की भलाई के लिए इतने काम कर रही हैं, उसको शायद ये पसंद नहीं था। ये जनसुनवाई रोकने का एक तरीका था या कुछ और? यही तरीका है, ये जनता पे प्रहार है, जो अच्छे काम हो रहे हैं उन कामों पे प्रहार है। बहुत ही, आप सीएम साहिबा से आप कभी भी मिल सकते हो, अपनी कोई भी कंप्लेंट दे सकते हो, कभी भी किसी, वो 24 घंटे अवेलेबल है। तो ये उस अवेलेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, उनका कनेक्शन तोड़ने के लिए किया गया है, हमें तो यही लग रहा है। अदरवाइज नहीं तो क्यों कोई करेगा ऐसा, जब वो सबकी सुन रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके भले के लिए कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई इस तरह का प्रहार कर रहा है तो बिल्कुल निंदनीय है। और ये सोची समझी साजिश है, और ये इसीलिए करा गया है ताकि जो अच्छे काम हो रहे हैं दिल्ली में, जो लोगों का विकास के काम हो रहे हैं, जो लोगों के कार्य हो रहे हैं, जो सुनी जा रही है उनकी कंप्लेंट, जो 10-10 साल से नहीं सुनी जा रही थी, उसको रोकने के लिए। अच्छा, ये भी पता चल रहा है कि वो व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है, राजकोट से स्पेशली यहाँ पर आया था, राजकोट में कई मामले उसके ऊपर दर्ज है। ये तो हमें मालूम नहीं है, लोगों से बातचीत चल रही है और काफी निंदनीय घटना है। और यहाँ पर काजल हमारे साथ बनी हुई है। काजल, क्या खबर है, आपके पास अपडेट क्या है? जी, आपको बता दें, थोड़ी देर में राजेश खिमजी को लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो कोर्ट पहुंचेगी, 30 हज़ारी कोर्ट, और यहाँ पर उसकी रिमांड भी मांगी जा सकती है। फिलहाल आप देखेंगे तो यहाँ पर कोर्ट के जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ाई गई है, और ऐसे में राजेश खिमजी से लगातार सुबह से पूछताछ चल रही है और कई ऐसे खुलासे हुए हैं। खुलासा ये भी हुआ है कि जिस तरीके से उसकी माता ने बोला कि वो पेट लवर है, उसने बताया कि वो अपनी फरियाद लेकर आया हुआ था, उसका कोई रिश्तेदार है जो जेल में बंद है, कोर्ट में उसका मामला चल रहा है। वो सारे आरोप जो है, जो सारे बयान है, उसको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया है, और जो पूछताछ कर रही है उसमें साफ तौर पर ये खुलासे हुए हैं कि वो हिस्ट्री शीटर है, कई मामले जो है उस पर, आपराधिक मामले जो है उस पर दर्ज है, और ऐसे में वो पूरी मंशा के साथ यहाँ दिल्ली आया हुआ था। और सीएम रेखा गुप्ता पर जिस तरीके से उसने हमला किया है, उसके लिए उसने साजिश रची। 24 घंटे पहले उसने रेकी की, शालीमार बाग जो निजी आवास है रेखा गुप्ता का, वहाँ पर उसने पहले रेकी की, वहाँ की वीडियो बनाई, वहाँ पर रुका और इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरोपी पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया। आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। एक और बड़ी खबर आ रही है, आरोपी की 7 दिन की रिमांड मांग सकती है पुलिस। तो 7 दिन रिमांड मांगकर इस आरोपी से गहनता के साथ पूछताछ होगी, हर पहलुओं पर पूछताछ होगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि ये जहां का रहने वाला है आखिर। और कोमल और जतिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। कोमल और जतिन, ये बताएं कि इस पूरे मामले में जो 7 दिन की रिमांड वाली बात है, क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर में आरोपी राजेश को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर 5 से 7 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो पुलिस मांगेगी। हालांकि देरी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे पीछे आप जो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, इस पुलिस स्टेशन में राजेश से आईबी की टीम पूछताछ कर रही है। आईबी और स्पेशल सेल की टीम इस समय इसी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है और यहां से इन्वेस्टिगेशन आगे की जा रही है। पूछताछ आईबी इसलिए कर रही है क्योंकि एक तो दिल्ली की सीएम पर हमला राजेश ने किया, दूसरा सुबह उसने बताया कि उसका एक रिश्तेदार जेल में बंद था, जिसको छुड़वाने के लिए, फरियाद कराने के लिए वो सीएम ऑफिस पहुंचा। उसको अब कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो पता लगा ये सारी बातें झूठी है। तो सुबह जो स्टेटमेंट दे रहा था, शाम होते होते वो स्टेटमेंट झूठी निकलती सामने आ रही है। यही कारण है कि आईबी की टीम भी राजेश से पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल इसलिए पूछताछ कर रही है क्योंकि राजकोट में राजेश के ऊपर 5 मुकदमे दर्ज है, जिसमें 3 मुकदमे एक्साइज के हैं, 2 मुकदमे ऐसे हैं जो कि मारपीट करने के, झगड़ा करने के सभी मुकदमे थे। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका था, किन लोगों के संपर्क में आया, किन लोगों से वो लगातार बातचीत कर रहा था। यही कारण है कि स्पेशल सेल जो राजेश है उससे पूछताछ कर रही है। जैसे इन दोनों की पूछताछ खत्म होगी, तुरंत एक टीम जो राजेश है उसको सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन से निकलकर निकलेगी। सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और इन्हीं सभी दलीलों को एक रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार किया जा रहा है और रिमांड नोट के जरिए दिल्ली पुलिस कोर्ट में अपनी दलीलें रखेगी। सीसीटीवी कैमरे, तकरीबन 25 सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर जब्त किया गया है और उस फुटेज के आधार पर एक डिटेल रिमांड नोट
रिपोर्ट इस पूरे मामले में तैयार किया जा रहा है। उस सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि राजेश कैसे सुबह 8 बजे सीएम हाउस के अंदर दाखिल होता है, सिक्योरिटी चेक कराता है और अंदर जहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर सीज किए गए। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर सीज कर लिए हैं और इस बात की जानकारी अभी दे रहे थे हमारे सहयोगी, और अनामिका पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, डीवीआर सीज किए गए हैं, फुटेज खंगाला जा रहा है और मिलान किया जा रहा है इसका कि कैसे प्लानिंग के तहत क्या यह हमला किया गया, क्या सच है? थोड़ी देर में एक विवेक ये बता दूं कि थोड़ी देर में आरोपी को पेश किया जाएगा और सारी बातें उससे रिमांड लेने के बाद जानकारी पूरी हासिल की जाएगी, क्योंकि अब ये भी पता चल रहा है कि जैसा कि जतिन भी बता रहे थे कि हर टीम उससे पूछताछ करेगी। पुलिस की टीम तो पूछताछ करेगी ही, साथ ही आईबी और दूसरी टीमें भी उससे पूछताछ करेंगे। क्या प्लानिंग थी, किसी के कहने पर हमला किया गया था, क्यों हमला किया था, क्या केवल एक पेट लवर होने की वजह से, डॉग लवर होने की वजह से हमला किया, क्योंकि ये हिस्ट्री शीटर है। इस पर अलग अलग तारीखों में राजकोट में मुकदमे दर्ज है और ये जमानत पर बाहर था इस समय। कल ही यहाँ राजकोट से दिल्ली पहुंचता है और शालीमार बाग वाले बंगले पर, घर पर सीएम की रेकी करता है और उसके बाद यहाँ पर जन सुनवाई जो कि हर बुधवार को होती है, महीने के बुधवार को होती है, पहले और तीसरे बुधवार को ये जन सुनवाई होती है और उसी जन सुनवाई के लिए यहाँ पर पहुंचा था और जन सुनवाई के दौरान इसने क्या किया, पूरी प्लानिंग के साथ, ये सबने देखा है। अब यही जानकारी शख्स से हासिल की जाएगी जिसका नाम राजेश है। वो किस प्लानिंग के साथ आया था, किसके कहने पर यहाँ पर पहुंचा था। मुख्यमंत्री जन सेवा सदन आपको मैं लगातार दिखा रही हूँ, थोड़ा सा आगे आइएगा पंकज, मैं ये भी दिखा दूँ कि यहाँ पर नोटिस भी बाकायदा लगा हुआ है कि हर बुधवार को दूसरे और तीसरे जन सेवा सदन, यहाँ पर नोटिस लगा हुआ है, जन सेवा सदन है ये, हर दूसरे और तीसरे बुधवार, पहले और तीसरे बुधवार को, माफ कीजिएगा, महीने के यहाँ पर सुनवाई होती है, जनता की परेशानी को सुना जाता है। इन सभी चीज़ों को देखकर पता करके फिर ये शख्स यहाँ पर आया और रेकी की एक बंगले पर, फिर इस बंगले में उसको पता चला कि यहाँ से एंट्री मिल सकती है। इस नोटिस को देखकर पूरी जानकारी हासिल करके अंदर जाता है और इस घटना को अंजाम देता है। अब इससे एक तरफ पूछताछ की जा रही है, लेकिन क्योंकि कानूनी प्रोसेस है, बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहिए। कैसे क्या हुआ ये हम एक बार फिर से जरा इसे फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद हड़कंप मचा, पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कौन है आरोपी और कैसे इसने सीएम पर अटैक किया है। सीएम रेखा गुप्ता पर डॉग लवर का हमला। गुजरात का राजेश, दिल्ली सीएम का दुश्मन। अचानक हमला या फुल प्रूफ प्लानिंग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला किया गया। उन्हें सिर में हल्की चोट आई है। दिल्ली मुख्यमंत्री के राजनिवास मार्ग स्थित कैंप ऑफिस में हर बुधवार जनसुनवाई की जाती है। सुबह 7 बजे से जनसुनवाई शुरू हुई। दिल्ली के अलग अलग जगहों से लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। सीएम रेखा एक एक व्यक्ति के पास पहुंची। सीएम रेखा 8 बजे आरोपी के पास पहुंची। आरोपी ने सीएम रेखा पर हमला कर दिया।